हरियाणा के कंवरपाल, दिल्ली के गोपाल राय, ये 4 मंत्री और पंजाब के सचिव उपस्थित थे। अन्य राज्यों के सभी राज्यों के सचिव और प्रदूषण शाखा के जो अधिकारी हैं वो भी सब उपस्थित थे। भारत सरकार के कृषि सचिव और कृषि संशोधन सचिव वो भी उपस्थित थे। इस साल इस समस्या के लिए 6 बैठकें हुई है। एक कैबिनेट सेक्रेटरी ने ली, एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने ली, 2 बैठकें सीपीसीबी ने ली और 2 बैठकें पर्यावरण सचिव हमारे गुप्ता जी है उन्होंने ली। आज मेरे अध्यक्षता में ये बैठक हुई। इसमें एक बात, पहले प्रेजेंटेशन हुआ। प्रेजेंटेशन में एक बात सामने आई कि पिछले कुछ सालों से जो लगातार सभी राज्यों के प्रयास चल रहे हैं और केंद्र ने जो बहुत सारे पहल किए हैं, उसके कारण हवा के अच्छे दिन ये 2016 में 108 होते थे, अब 182 बन गए पिछले साल। और खराब दिन जो 246 होते थे 2016 में, वो पिछले साल 183 तक रह गए। ये इसलिए हुआ कि पराली के साथ बाकी भी बहुत सारे कारण होते हैं एनसीआर के प्रदूषण के। कचरे का प्रबंधन, कंस्ट्रक्शन, धूल को न दबाना, अनपेव्ड रोड्स और बहुत सारी समस्याएं हैं। इसलिए हॉटस्पॉट्स तैयार किए हैं। कहाँ ज़्यादा गंभीर समस्या है, कहाँ फोकस करना है। और केंद्र सरकार ने पराली जलाने के लिए मशीन दिए है। ICAR, ये भारत सरकार की कृषि संशोधन की जो संस्था है, काउंसिल है, तो पूसा संस्था के द्वारा एक डीकंपोजर का नया शोध भी किया है। इसकी भी ट्रायल सभी राज्यों में इस साल होगी, क्योंकि हजारों हेक्टर पर इस तरह की ट्रायल होके उसके परिणाम आएंगे तो अगली साल और बढ़त मिलेगी। बायो CNG और बायो पावर के प्रयोग में भी भारत सरकार भूमिका निभा रही है। एक्सप्रेस पेरिफेरल वे करने के कारण 60,000 जो वाहन दिल्ली में जिनका कोई काम नहीं है, वो दिल्ली से गुजरते थे, प्रदूषित करते थे, वो खत्म हुआ है। BS6 आया है। ईंट भट्टे और बाकी फ्यूल यूज करने वाले कल कारखानों का रूप बदला है। टेक्नोलॉजी नई आई है। CND वेस्ट मैनेजमेंट रूल आया है। बदर जो यहाँ का पावर प्लांट था बदरपुर का, वो भी बंद किया है। वेपर निकालने की पेट्रोल पंप पे सिस्टम है। तो बहुत सारे उपाय केंद्र ने किए, राज्यों ने भी काम किया और इस सबका परिणाम हुआ है कि ये अच्छे हवा के दिन थोड़े बढ़े हैं और बुरी हवा के दिन थोड़े कम हुए हैं। लेकिन यह और भी अच्छा करने की जरूरत है। इस पर आज बैठक में जोर दिया गया और हर राज्य ने जो एक्शन प्लान तैयार किया है उसकी आज जानकारी दी, उनको और सुझाव भी दिए गए। खासकर जो एरिया है दिल्ली में, दिल्ली सरकार को ये बताया गया कि जो हॉटस्पॉट्स है मायापुरी, बवाना, नरेला, मुंडका, पंजाबी बाग, द्वारका, रोहिणी, विवेक विहार, आनंद विहार, RK पुरम, जहांगीरपुरी, ये 13 हॉटस्पॉट पर दिल्ली सरकार ज़्यादा ध्यान दे।
वहाँ के रोड जहाँ धूल रोड पर ज़्यादा जमी है या अनपेव्ड है वो पूरा करें। बहुत सारे सुझाव उनको दिए गए हैं। हरियाणा में भी पानीपत, सोनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर में क्या काम करने हैं ये भी हमारे अधिकारियों ने उन राज्यों को बताया है। उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, मुजफ्फरनगर और मीरठ में क्या काम करना है ये भी चर्चा हुई है। और राजस्थान में भिवाड़ी में क्या करना है, यह हॉटस्पॉट्स है। तो यह हॉटस्पॉट की चर्चा भी हुई। आज की चर्चा 1.5 घंटे से ज़्यादा हुई। बहुत विधायक और अच्छे पॉजिटिव मूड में रही। उस चर्चा से मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में प्रदूषण के खिलाफ ये लड़ाई चलती रहेगी और सब मिलके प्रयास करेंगे, क्योंकि हम मानते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और उसी दिशा में हम इस प्रदूषण के मसले पर लड़ाई करना चाहते। लोगों ने भी सहयोग करना चाहिए। नज़दीक के काम के लिए साइकिल का इस्तेमाल करना, पैदल चलना, गाड़ी का मेंटेनेंस ढंग से रखना, कंजेस्टेड लेन्स को और रास्तों को निकालना, वहाँ नहीं जाना, इस तरह के काम अगर लोग भी करेंगे तो उसका भी परिणाम होगा। और इसलिए आज की बैठक सफल रही। इसी विषय पे कुछ एक आध सवाल है तो जरूर पूछिए। कोरोना काल चल रहा है और जिस तरीके से ये चिंता जताई गई कि ये पोल्यूशन असर डालेगा, इसको लेकर राज्यों ने क्या कहा है और आपने क्या कहा? ऐसा है, सभी राज्यों को ये बताया गया कि कोरोना के दिनों में फेफड़ों का ही मुद्दा आता है और फेफड़ों पर प्रदूषण का बुरा परिणाम होता है, तो वो स्थिति को और गंभीर बना सकता है। और इसलिए पंजाब ने भी कहा कि जहां ज़्यादा जलता है स्टबल, वहां के किसानों में भी जागृति की एक मुहिम उन्होंने शुरू की है कि आप जलाओगे तो आपके घर के ही लोग पहले बीमार होंगे। एक साल में जादू की छड़ी जैसा काम नहीं होता, लेकिन निश्चित रूप से पराली जलाने में भी कमी आई है। सड़क और बाकी विषयों में भी सुधार आया है। कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन वेस्ट में भी हमने नियम बनाए पहली दफ़ा आज़ादी के बाद, इसलिए उसमें भी कुछ सुधार आया है। अब बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन में स्मॉग गन्स वगैरह रहते हैं, पानी की बौछार होती है और धूल को वही के वही ठिकाने पर लगाया जाता है। तो इस तरह के काम हो रहे हैं, लेकिन इसकी गति और तेज रीति से बढ़ाने की निश्चित निर्णय हुआ है। सर, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये आदेश दिया था कि पराली को लेकर सख्त कार्रवाई हो, इंसेंटिव भी दिया जाए किसानों। ऐसा है, भारत सरकार ने तीनों राज्यों को मिलकर लगभग 3 साल में 1700 करोड़ रुपए के मशीन्स दिए हैं। इंडिविजुअल लेता है तो 50% सब्सिडी है, कॉमन लेते हैं तो 80% सब्सिडी है। और उस मशीन के द्वारा अगर करेंगे काम तो उसका परिणाम पराली जलाने का संकट नहीं आता है, क्योंकि पराली निकल जाती है। और जो अभी बायो कंपोजर निकला है, डिकम्पोजर, वो पूसा का जो शोध है उसका भी इस साल ट्रायल ज़्यादा होगा, अगले साल और प्रभाव बढ़ेगा। लेकिन इस ट्रायल का भी परिणाम आएगा और इस साल अपेक्षा है कि कम पराली जले। हमारी निगरानी रहेगी। सीपीसीबी के टीम्स जागरूकता से काम करेंगे, 50 टीम्स रहेगी और सभी राज्यों से लगातार रोज का रोज कांटेक्ट होगा, रोज का रोज रिव्यू लिया जाएगा। और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ये बहुत एक्टिव रहेगा और सभी राज्यों के साथ काम करेगा। ये भी निर्णय आज की बैठक में हुआ है।